अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कोलोस्ट्रम। चूंकि काऊ और बुफलो कोलोस्ट्रम की बात हो रही है तो आइए उन्हीं से पूछते हैं। ये तो थोड़ी सी कैमरा शाय है, चले मैं ही आपको बता देता हूँ। अब कोलोस्ट्रम जो है इसको वंडर मेडिसिन भी कहा जाता है, इसको नेचर्स फर्स्ट फूड भी कहा जाता है, सही है। और इसकी इंपॉर्टेंस एक ये भी है कि जब पहली दफ़ा पोलियो की वैक्सीन बनी थी तो उसमें भी इसको यूज़ किया गया था। अब कोलोस्ट्रम उस मिल्क को कहते हैं जो कि किसी भी मैमल की फर्स्ट लैक्टेशन होती है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद या पार्चुलेशन के बाद फर्स्ट एवर मिल्क जो होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। अब उसके डेज़ के मतलब कितने डेज़ तक कोलोस्ट्रम है वो डिफरेंट लिटरेचर में डिफरेंट दिया गया है, सही है। तो अब हम चलते हैं इसको ना, हम ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि कोलोस्ट्रम में हर चीज़ जो है ना नेचर ने मतलब नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, ऑब्वियसली ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, सही है। अब स्टार्टिंग विद प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स जो हैं इसमें कैजीन प्रोटीन है और वे प्रोटीन है। अब कैजीन प्रोटीन मैंने पहले भी बताया कि इसका और कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, सही है। और इसके साथ ही कुछ ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं कि जिनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट होता है बैक्टीरिया पे। उसके बाद चलते हैं हम कार्ब्स पे। अब कार्ब्स में शुगर्स में क्या है, लैक्टोज शुगर है जिसका और कोई नेचुरल सोर्स नहीं है। उसके अलावा ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे होते हैं कुछ कोलोस्ट्रम में जिनकी के एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। उसके बाद हम चलते हैं जी वाइटामिन्स पे। अब वाइटामिन्स मिल्क में कोलोस्ट्रम में होते हैं फैट अब्जॉर्बेबल जो होते हैं वो हैं ADE फैट सोल्युबल और जो वाटर सोल्युबल होते हैं वो होते हैं विटामिन बी सीरीज सारी। अब ये सारे जो है कोलोस्ट्रम में मौजूद होते हैं। और पहले जो मैंने आपको बात बताई है प्रोटीन्स वाली, तो प्रोटीन्स में जो कोलोस्ट्रम में प्रोटीन आ रही होती है वो 15% आ रही होती है, जबकि नॉर्मल मिल्क की जो प्रोटीन है वो 7 to 8% अगेन लिटरेचर पर डिपेंड करता है, वो डिफर कर रही होती है, सही है। और मतलब ये डिफरेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन का। अब एक और बात आपने नोटिस की होगी कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी ये बताए हैं पोर्शंस, इनमें जो है एंटी माइक्रोबियल मतलब इनमें कैपेसिटी ज़रूर है। अब ये नेचर ने कोलोस्ट्रम में रखा हुआ है कि इसमें मतलब एंटी माइक्रोबियल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें इम्यून मॉड्यूलेशन की, इम्यून मॉड्यूलेटर्स की, इम्यूनिटी की, पैसिव इम्यूनिटी की, तो एक बात इसमें सबसे पहले मैं करूँगा कि काऊ के लिए, काफ के लिए मतलब ये कोलोस्ट्रम क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ह्यूमंस। उसकी वजह ये है कि प्लेसेंटा की टाइप्स होती हैं। अब ह्यूमंस में जो सारी इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट, बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट जो हैं वो आ जाती हैं, वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती हैं, मतलब फ्रॉम मदर टू फीटस। लेकिन ये चीज़ काऊ में नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि इनका प्लेसेंटा थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। और तो इनमें क्या होता है, नेचर ने एक अल्टरनेटिव जो है वो वे इख्तियार किया और उसने नेचर ने फिर कोलोस्ट्रम में सारी एंटीबॉडीज़ दे दी, सारी मतलब वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब उसमें जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है IgG एंटीबॉडी। और यही एक स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है कि हम कोलोस्ट्रम को नॉर्मल मिल्क को डिफर कैसे करते हैं, कि हम IgG का अमाउंट देख लेते हैं कि मतलब फर्स्ट डे पे क्या आ रहा था और मतलब अब क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट भी हैं इसकी चीज़ के लिए, लेकिन हम मेनली ये देखते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं यूजेस और इसकी इंपॉर्टेंस। अब जो है डेविसन जी एक ऑथर हैं, उनका एक आर्टिकल है, उसके मुताबिक जो है ना कोलोस्ट्रम जो है वो वाइडली यूज्ड मेडिसिन है इन एंड एज स्पोर्ट मेडिसिन। मतलब एथलीट्स के लिए इसका यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि एथलीट्स को इंजरीज होती रहती हैं, सो उनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जो उनकी जो बॉडी है, जो उनका सिस्टम है, उसको बूस्ट करे और ना कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हों। अब ऐसी चीज़ मतलब कोई ऐसी चीज़ सिंथेटिक तो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती आई थिंक, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और इवन इसकी मतलब एप्लीकेशन उस जगह पे की जाती है, उस पॉइंट पे की जाती है कि जहाँ पे आपके पास सारे स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स जब काम करना छोड़ देते हैं क्योंकि आप उसका रेगुलर यूज़ कर रहे होते हो, तो उस जगह पे फिर आप कोलोस्ट्रम की एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो। क्योंकि इसमें जो है ना, जो टिश्यू नेक्रोज्ड हो रहे हैं या कुछ ऐसे मतलब टिश्यू हैं, लिगामेंट्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो इसमें उनकी रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इसमें जो मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स की, विटामिन्स की बात किया, विटामिन्स आर वेरी एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, वो टॉक्सिन्स को बाइंड करते हैं। उसके अलावा उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी होती हैं। सो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट, ओके, थैंक यू।